अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में कन्यादान कह देते हैं, लेकिन शादी के कार्ड पे पारे ग्रहण संस्कार लिखा रहता है। दोनों में अत्यंत सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। क्या कन्यादान का मतलब किसी वस्तु का दान है? नहीं, शास्त्र कहते हैं दान हमेशा किसी वस्तु का होता है। फिर कन्या के लिए दान शब्द का यूज क्यों? और अगर दान कर भी दिया तो वापस से उस घर का अन्न और जल ग्रहण क्यों करती हैं? चलिए आज इसके पीछे के सच को जानने की कोशिश करते हैं। कन्यादान शब्द का सही अर्थ है गोत्र का दान। भारतीय सनातन परंपरा में सपिंड विवाह वर्जित है, यानी एक ही डीएनए या गोत्र में शादी नहीं हो सकती। स्मृति ग्रंथों के अनुसार विवाह के समय पिता अपनी पुत्री के गोत्र के उत्तरदायित्व का हस्तांतरण वर के कुल में करता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये एक जेनेटिक ट्रांसमिशन की स्वीकृति है, ताकि आने वाली पीढ़ियों में गुणों का सही मिश्रण हो सके। तो रही बात वस्तु की, तो मनुस्मृति और वेदों में कन्या को लक्ष्मी माना गया है। दान शब्द यहाँ पर समर्पण और अधिकार परिवर्तन के लिए आया है। पिता अपनी पुत्री के भरण पोषण और सुरक्षा का अधिकार वर के हाथ में देता है। इसीलिए कन्यादान के बाद भी माता पिता का बेटी से संबंध खत्म नहीं होता, केवल उनका कुल नाम और गोत्र बदलता है, जिससे कि आगे के कुल की वंश वृद्धि हो सके। अब हम बात करेंगे शब्द पारिग्रहण संस्कार की, जो अक्सर विवाह के कार्डों पर लिखा रहता है। क्या इसका मतलब कन्यादान होता है? विवाह का मुख्य वैदिक नाम है पारिग्रहण संस्कार, जिसका मतलब है प्रतिज्ञा और मिलाप। पारि का अर्थ है हाथ और ग्रहण का अर्थ है स्वीकार करना। ये वो क्षण है जिसमें दो कुल का अस्तित्व जुड़कर एक होता है। कन्यादान वधू के पिता और वर के बीच का अनुष्ठान है, जबकि पारिग्रहण संस्कार वर और वधू दोनों के बीच का अनुष्ठान है। कानूनी और आध्यात्मिक पूर्णता सप्तपदी यानी 7 फेरों के अनुष्ठान के बाद ही होती है। अक्सर लोग फेरों को पारिग्रहण संस्कार समझ लेते हैं, किंतु फेरे उस प्रतिज्ञा की पुष्टि है। शास्त्रों के अनुसार 7वां कदम जब तक पूरा नहीं होता तब तक विवाह अधूरा है। तो कन्यादान कोई डिस्पोजेबल नहीं, बल्कि 2 वंश और 2 कुल को जोड़ने वाला एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कॉन्ट्रैक्ट है। ये गोत्र की शुद्धता और वंश विस्तार की प्राचीन एक वैज्ञानिक पद्धति है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।